चलिए सुनते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी जो एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता है, जिसका एक खौफनाक राज था। सोचिए, खून जमा देने वाली ठंडी रात है और घने जंगल के बीचों बीच खड़ा है एक पुराना रेस्ट हाउस। मिलिए मनमोहन के परिवार से, जो तूफान से बचने के लिए इस गेस्ट हाउस में 2 दिन के लिए रुकते हैं। शुरू से ही रवि को वो जगह कुछ अजीब लगती है, पर घर वाले उसका मजाक उड़ा देते हैं। उस रात जब रवि अकेला होता है तो उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे फुसफुसा कर बुलाती है, मेरे पास आओ आओ। पर बालकनी में कोई नहीं होता। तभी एक काली परछाई सीढ़ियों से नीचे भागती है और रवि का दिल दहल जाता है। उस परछाई के छोड़े हुए कागज पर खून से लिखा था, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। रवि भागकर सबको जगाता है, पर कागज से वो खूनी लिखावट गायब हो चुकी होती है। अगले दिन वो साया अब रवि की मां अनु को अपना निशाना बनाता है। बाथरूम में आईने में अनु को अपने ठीक पीछे एक भूत का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। रवि सही था, ये जगह सुरक्षित नहीं है। अब सब मान चुके थे और भागने की तैयारी में थे। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, रास्ते में वो बूढ़ी केयरटेकर खड़ी थी। और फिर उसका रूप बदलने लगता है। वो इंसान नहीं, एक शक्तिशाली भूत थी। वो चिल्लाकर कहती है, इस रेस्ट हाउस में जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। सालों पहले एक गेस्ट ने यहीं उसकी हत्या कर दी थी। अब उसकी आत्मा बदला लेती है। तभी बाकी भूत भी सामने आ जाते हैं और पूरा परिवार जैसे जमीन से चिपक जाता है। जब भागने के सारे रास्ते बंद हो तो क्या करें? उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी। पूरा परिवार एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। प्रार्थना की शक्ति से भूत तड़पने लगते हैं और एक एक करके वो खत्म हो जाते हैं। उनकी आस्था ने उस श्राप को तोड़ दिया और वो उस रेस्ट हाउस से आजाद हो गए। तो आस्था और डर के बीच की ये लकीर कितनी पतली होती है। Like, comment, share, and subscribe.